स्वच्छता मिशन पर प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित वर्तमान मुखिया पर साधा निशाना। भावी मुखिया सत्यदेव प्रसाद। न्यूज 9 टाइम्स गोपालगंज से विकास कुमार तिवारी की रिपोर्ट। गोपालगंज जिले के वसडीला पंचायत के वर्तमान मुखिया शर्मिली देवी पति मनोज मिश्रा को स्वच्छता मिशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित वर्तमान मुखिया पर भावी मुखिया प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष एवं दवा व्यवसायी सत्यदेव प्रसाद ने प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित पर निशाना साधते हुए बताया कि स्वच्छता मिशन हवाई है। सत्यदेव प्रसाद जी, आप बस जिला पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो वर्तमान मुखिया जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, जो कि प्रधानमंत्री के तरफ से उन्हें सम्मानित भी किया गया। तो आप जनता के लिए क्या करेंगे अगर यहाँ के मुखिया बनेंगे? तो देखिए, जो भी प्रधानमंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया वो सब हवाई है। अभी आप जाकर सड़क पर देख लीजिए, स्वच्छता अभियान के तहत उनको पुरस्कार दिया गया, लेकिन अभी बसडीला में किसी तरफ से आप जाकर प्रवेश कीजिए तो चारों तरफ गंदगी का भंडार है। देखिए, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उन्होंने जो शौचालय अभियान चला था उसमें उन्होंने कार्य किया होगा, हर घर शौचालय बनवाया होगा, तब ना उन्हें सम्मान। वही तो मैं कह रहा हूँ कि शौचालय जो कागज़ पर 500 शौचालय बनाने का जिक्र आया है, आपको 200-250 शौचालय बना और सारा शौचालय अभी ध्वस्त हो चुका है। कहीं भी कोई शौचालय जो है संचालित नहीं है। और जहाँ तक स्वच्छता की बात है तो आप किसी भी सड़क पे निकल जाइए तो आपको दिखाई दे देगा कितना बसडीला में स्वच्छता है। देखिए, अगर देखा जाए तो अन्य जगहों पे जो भी मुखिया थे, मुखिया पद पे जो नेता हैं, उन्होंने ऐसे लोगों को शौचालय दिया है जिनके घर में शौचालय में टाइल्स लगा हुआ है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? यहाँ पे भी ऐसा हुआ क्या? उसमें हुआ है कि शौचालय, बहुत लोगों को शौचालय जो मिला हुआ है ऑलरेडी घर में पहले से बना हुआ है और उसी शौचालय पर पैसा सेंक्शन कर दिया गया, जिसमें से मान ली 12,000 रुपया मिलता है तो 9,000 मुखिया ले लिए, 3,000 वो अपने लिए। यानी यहाँ 3,000 रुपया केवल जनता को मिला। जी हाँ। और बाकी जो शौचालय आप देख रहे हैं चारों तरफ बना हुआ है, आप मुआयना कर लीजिए, कोई भी शौचालय कार्य रूप में नहीं है, सारा शौचालय ध्वस्त है। कोई उसमें अपना सामान रखकर इसी तरह बहुत सा तो गिर गया है, कोई भी शौचालय अभी का संचालित नहीं है। बेहतर काम नहीं हुआ है शौचालय का? नहीं। तो अगर आप यहाँ के मुखिया होंगे तो फिर जनता के लिए क्या करेंगे आप? हमने देखिए 15 वर्ष से जो भी यहाँ पर मुखिया रहे हुए हैं, 15 वर्ष से 10 वर्ष हमारे बगल के गांव के बंजारी के एक मुखिया थे और 5 वर्ष होने को आया है, 5 वर्ष से ये हैं। लेकिन कोई भी कार्य जो है, जो कार्य भी है वो पेपर पर भी है। आप देखिए, कार्य रूप में कोई भी कार्य दिखाई नहीं देगा। हाँ, इसके पहले आपको मैं बताता हूँ, हमारे व्यवसायी वर्ग के मुखिया थे स्वर्गीय नारायण प्रसाद। उस वक्त कोई फंड नहीं था, किसी तरह का व्यवस्था नहीं था। आज जाकर उनका मकान देखिए, मकान पर छप्पर नहीं है। 20 वर्ष तक मुखिया रहे, लेकिन आज भी उनका मकान यथावत जैसा पहले था, उनके बाप दादा का बनाया हुआ वही मकान है। लेकिन अभी सुनिए, अभी जो है पूर्व 15 वर्ष में जो मुखिया थे, 5 वर्ष अभी होने आया है इनका, और 10 वर्ष मुन्ना सिंह थे। अब जाकर देखिए इनकी पहले की आर्थिक नहीं है। हाँ। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अपने आने वाले नस्ल के लिए उन्होंने बहुत कुछ कर दिया। नहीं, ईमानदार सभी के व्यक्ति थे। कोई भी एक धुर जमीन या कोई कंस्ट्रक्शन आपको बसडीला के बाहर कहीं नहीं है। आप जाकर देखिए, छप्पर बारिश होता है तो सारा पानी नीचे आता है। 20 वर्ष तक मुखिया थे, कोई भी किसी तरह का कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया जिसके चलते उन पर कोई उंगली उठा सके। आप 4 वर्ष 3 वर्ष में जाकर देखिए, सामने ही दिखाई दे रहा है कि क्या हुआ है। सामने ही दिखाई दे रहा है कि जनता की कोई चिंता नहीं है, सारी अपना पेट भरना है। पब्लिक का पैसा जो है, जो पब्लिक पर खर्चा करना चाहिए वो पब्लिक पर नहीं हुआ। हमारा गांव व्यवसायी वर्ग का गांव है। आप जाइए, बाहर का कोई भी व्यवसायी यहाँ नहीं आ रहा है। क्यों? इसका कारण है कि कोई भी रास्ते पर आप जाइए, शाम सुबह कोई भी धड़ल्ले से बसडीला बाज़ार में नहीं आ सकता है, जिसके चलते व्यवसाय यहाँ पर बिल्कुल चौपट हो रहा है। कोई भी व्यवसाय बढ़िया से चल नहीं रहा है।
गंदगी के चलते कोई बाहरी गांव के लोग बसडीला में आ नहीं रहे हैं। अगर आप यहाँ के मुखिया होंगे तो क्या करेंगे यहाँ के जनता के लिए? हम लोग देखिए, अभी मुखिया नहीं रहते हुए भी आपको मैं बता दूं कि लॉकडाउन में 2000 मास्क सबसे पहले इस पंचायत में मास्क बांटने का काम मैंने किया। उसके बाद 100-150 लोगों को जो गरीब पीड़ित थे, जिनके पास भोजन के लिए व्यवस्था नहीं था, उन लोगों को मैंने 4 किलो 5 किलो चावल अपने तरफ से बांटा। लेकिन वर्तमान मुखिया ने अभी तक कोई अपने तरफ से, जबकि सरकारी व्यवस्था है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो हमारा ये संकल्प है कि हम लोग अगर अवसर मिलता है तो पैसा कमाने के लिए मुखिया नहीं बनेंगे। हम लोग ये करना चाहते हैं कि अगर 5 वर्ष अवसर मिला तो ऐसा कर दें कि आने वाली पीढ़ी कहे कि हाँ कोई मुखिया था। बेरोजगारी दूर करने के लिए आज जाइए पंचायत में, चारों तरफ बेरोजगारी का आलम है, सब लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। कोई व्यवस्था है मनरेगा में, जो है आपकी लेबर कार्ड में, इंदिरा आवास में, जल नल में, जाइए जल नल की व्यवस्था क्या है। 12 लाख रुपया हर वार्ड में, 12 वार्ड है सेंक्शन हुआ, 60,000 वार्ड लेकर खा जाता है। कोई भी नल सही से चल नहीं पा रहा है, सारा बंदर बाट है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो क्या उम्मीद है कि आप जब यहाँ के मुखिया होंगे तो आप घूस नहीं खाएंगे? उसका हम एफिडेविट करके दे सकते हैं कि हमने कभी भी इस तरह, हमारा परिवार का इतिहास रहा है, आप ही जान लीजिए। हमारे भाई पैक्स अध्यक्ष यहाँ पर, इसके पहले पैक्स अध्यक्ष थे वो, और कोई भी पूरे पंचायत में कह नहीं सकता है कि सुदामा प्रसाद या हमारा परिवार जो है किसी से 1 पैसे का रिश्वत लिया हो। हम लोग अपने तरफ से जनता के भलाई के लिए बहुत कुछ किए हैं। लोगों से हम लोगों ने कभी ये रिश्वत या किसी तरह का लालच बस कोई काम नहीं किया आज तक। देखिए, सत्ता में जब आना रहता है तो नेताजी लोग तो लंबी लंबी बातें करते हैं। नेताजी लोग करते हैं, नेताजी लोग करते हैं। देखिए, हमारी अपनी एक छवि है। मैं यहाँ का गोपालगंज का प्रखंड अध्यक्ष भी हूँ कांग्रेस का। आप पता कर लीजिए, बहुत लोग हमसे पहले से अध्यक्ष हैं, 27 वर्ष 28 वर्ष से लगे हुए हैं, 50 आरोप है, एक क्लेम हम पर कोई नहीं लगा सकता है। हम ये चाहते हैं कि अगर बसडीला में हमको अवसर मिलता है तो सारा दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जो भी लोग हैं, इन लोगों को सम्मिलित रूप से इकट्ठा करके इनकी आवाज़ उठाया जाए। ये व्यवस्था होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर आज मान लीजिए 5 वर्ष हमको मिला, अब अपना ही फेर में पड़ गए, जनता को कौन पूछ रहा है? जनता मर रही है, कोई पूछने जा रहा है? अभी जो आप स्वच्छता अभियान की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल कागज़ पर है। आप किसी भी रोड से निकल कर जाकर देख लीजिए, आपको सही बात नज़र आ जाएगी। देखिए, न्यूज़ के माध्यम से अपने पंचायत के जनता को क्या कहना चाहेंगे आने वाले वक्त में, यानी 2021 के लगभग अप्रैल और मई के महीने में इलेक्शन होने वाला है मुखिया का, क्या कुछ कहेंगे जनता? देखिए, न्यूज़ के माध्यम से मैं अपने पंचायत में गरीब, अल्पसंख्यक, अत्यंत पिछड़ी जाति, दलित, महादलित, ये इन लोगों से मेरा आह्वान रहेगा कि आप भाई आप लोग इकट्ठा होइए। जब तक आप इकट्ठा नहीं होइएगा सब लोग, तब तक आपको हमेशा पीड़ित किया जाएगा, हमेशा आपका शोषण किया जाएगा समाज में। आप लोग इकट्ठा होइए, जितने गरीब तबका के लोग हैं, दलित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, पिछड़े वर्ग के, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, महादलित हैं, ये एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर आइए और बाकी जातियों के भी गरीब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएँ, तब जाकर इस समाज का भलाई होगा। नहीं तो आज जो स्थिति है बसडीला का, 50 वर्ष से वही स्थिति है। जब तक कुछ दिन तक तो नारायण प्रसाद थे, उस वक्त कोई सरकारी फंड की व्यवस्था नहीं थी। आज व्यवस्था है तो जो भी आ रहा है वो अपने ही फेर में लगा हुआ है। अपना परिचय दे दो आप। मैं सतदेव प्रसाद, बसडीला मेरा मकान हुआ। यहाँ गोपालगंज में मेरा व्यवसाय है दवा का होलसेल का। उसके बाद मैं गोपालगंज का प्रखंड अध्यक्ष रहा हूँ। BSc B.Pharm मेरा एजुकेशन है। मैं मगध यूनिवर्सिटी का जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ स्टूडेंट पीरियड में। यही मेरे बड़े भाई सुदामा प्रसाद यहाँ के पूर्व LDM रहे हुए हैं बैंक के, सेंट्रल बैंक के। ऐसा ट्रैक्टर लेने की सोच रहा हूँ चाचा, जो हो किफायती, भरोसेमंद और दमदार। अरे तो इसमें सोचने की क्या बात है, जॉन डियर ट्रैक्टर ले लो, बेस्ट डिसीजन होगा। जॉन डियर? अरे रघु भैया, ये जॉन डियर ट्रैक्टर। जॉन डियर पार्ट्स बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती और आसानी से मिल भी जाते हैं। बेस्ट डिसीजन। जॉन डियर पे लोन तुरंत मिल जाएगा। अरे भाई, ये ट्रैक्टर तो कमाई की फैक्ट्री है, एकदम बेस्ट डिसीजन होगा। जॉन डियर परिवार में आपका स्वागत है। बेस्ट डिसीजन। आपके बेतिया शहर में विश्व का नंबर 1 और सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा बिकने वाली ट्रैक्टर जॉन डियर की एक्सक्लूसिव शोरूम बेतिया छावनी मनुआ पुल मुख्य NH 727 में खुल गई है। ट्रैक्टर जॉन डियर
है आपका बेस्ट डिसीजन। तो फिर लेट क्यों, आज ही अपने खेती के लिए बुक करें ट्रैक्टर जॉन डियर। आज ही संपर्क करें पंकज डीजल्स, छावनी NH, और उनका मोबाइल नंबर है 7488302909। एक बार फिर से मोबाइल नंबर नोट करें 7488302909। तो आज ही अपना ट्रैक्टर बुक करें और अपने खेतों को दें नई पहचान। अपने साथ ट्रैक्टर जॉन डियर, पंकज डीजल्स, छावनी रोड, बेतिया।